बिफोर आई स्टार्ट, शुरुआत करने से पहले वो जो मैंने एक पावर पॉइंट भेजा था, क्या हम वो देख सकते हैं? ओके। एक एक अजीब सा जुनून है जिसने टेक ओवर कर लिया मुझे। और एक्चुअली सच बताऊं तो शुरुआत हुई ऐसे, मुझे कि जो भी मिलता था, जिसके हाथ में कैमरा होता था, वो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट इंसान लगता था शुरुआत में। तो और जो शटर के क्लिक होने की जो आवाज थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। तो फोटोग्राफी कर रहा, और मैं ढूंढ रहा था कि मैं जिंदगी में करूं क्या, क्योंकि और कोई काम मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने काफी साल गुजार दिए कोशिश करते हुए कि क्या करूं। उस दौरान मैंने एक फिल्म देखी। फिल्म का नाम था इजाजत, वो गुलजार साहब ने बनाई थी। और वैसे तो कभी फोटोग्राफी का ताल्लुक नहीं हुआ था मेरा, और समझ नहीं आई इतनी बार फोटोग्राफी क्या होती है, ज्यादा गौर नहीं किया था। इंटरनेट नहीं था तब, उन दिनों फोटोग्राफी दिखती थी शादी में, और अखबारों में तस्वीरें दिखती थी, जिसपे ज्यादा मैं अखबार ज्यादा पढ़ता नहीं था। मुझे उस तरह का इंक्लिनेशन नहीं था। मैं देखता रहता था, घूमता रहता था, लेकिन अखबार नहीं पढ़ता था। तो क्या, छुपने के लिए लोगों से कई बार, तो वो इजाजत जब मैंने देखी, तो मुझे एक गाना देख के ऐसा लगा कि यार ये बहुत अच्छा शूट किया है। ये किसी ने इसको इस तरह से शूट किया है कि ये रियल भी लगता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। और हर चीज को सुंदर लगना जरूरी नहीं। सुंदर यानी प्रिटी, प्रिटी इन दैट सेंस ऑफ इट। कुछ चीजों का मुरझाने में भी सुंदरता है। नाम देखते देखते पता चला मुझे, अशोक मेहता नाम दिखा मुझे, सिनेमाटोग्राफर थे। मैंने देखा कि ये, तो यार पहली बार मैंने ऐसा देखा था। मेरा सिनेमा से भी, मैं सारी कमर्शियल फिल्में देखता था, मुझे बड़ा मजा आता था, लेकिन ये इस तरह से जो इजाजत देख के जो मुझे महसूस हुआ, पहली बार मैंने विजुअल को नोटिस किया। और फिर जैसे तैसे ढूंढा मैंने अशोक मेहता को, और मैंने देखा यार ये आदमी तो जादूगर है, और बहुत ही कमाल के आदमी। तो मैं जुड़ गया। मैंने उनको बोला कि आप जो भी कर रहे हो, मुझे इर्द गिर्द रहना है, और मैं देखूंगा।
तो उनको देख के मेरी जर्नी शुरू हुई फोटोग्राफी में। फिर मैं एक असिस्टेंट बन गया, एक एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर संजीव आंगने मेरे बड़े भाई समान हैं, उनके साथ मैं असिस्टेंट बन गया और मैंने देखना शुरू किया। मेरे बॉस थे कार फोटोग्राफर, लेकिन मैंने उनके साथ काम करने के बाद जब खुद काम शुरू किया तो जिंदगी में एक भी गाड़ी नहीं छूटी। फिर फिल्मों के सेट पे आ गया, मैं फिल्म्स के लिए स्टिल फोटोग्राफी करता था। एक दिन मैंने एक फोटोग्राफर की तस्वीरें देखी, नाम निकला स्वपन पारेख, जो एड कैंपेन शूट करता था बिल्कुल रियलिज्म के साथ, और वो रियलिज्म क्रिएट करता। तो जब इतनी कमाल की रियलिज्म क्रिएट करता था वो, कि मैंने कहा यार ये आदमी तो, हम बाकी सारे फोटोग्राफर्स हैं जितने एडवर्टाइजिंग वाले हैं, उन लोगों को फील होता है कि हमें कुछ भी नहीं आता। तो मैंने ढूंढा उसको भी, उससे मेरी दोस्ती हुई, और जब मैं काम देखना तो उसके बाद मैंने अगले 4 बड़े बड़े ही मुश्किल साल गुजारे, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी हर तस्वीर, हाँ, तो बात है अ वे ऑफ सीइंग की। अ वे ऑफ सीइंग हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू इज एब्सोल्युटली यूनिक एंड स्पेशल। हर किसी का देखने का नजरिया अलग है, बस उसे हार्नेस करने की जरूरत है। उसे हार्नेस करना है, फिर एक्सप्लोर करना है, फिर सेलिब्रेट करना है, और वो कैमरा हमको वो मौका देता है कि ये हम कर पाए। तो जिस तरह से शब्दकोश में ग्रामर हम जो कहते हैं, अल्फाबेट्स कहते हैं, तो जिस तरह से अल्फाबेट्स हैं वो तो सब जानते हैं कि 26 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन उसको का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो अपने आप पे। तो फोटोग्राफी मेरे हिसाब से जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो सारी चीजें अगर हम ट्रांसलेट कर पाए किसी तरह से, तो वो फोटोग्राफी से है। तो उस वो लेंस जो है वो हम क्या देखते हैं और क्या महसूस करते हैं उसके बीच का जरिया बन जाता है, ब्रिज बन जाता है। तो हाथ में कैमरा आ जाए उसके बाद तो एक इतना कमाल का मेडिटेटिव प्रोसेस हो जाता है वो, कि आप इतनी हर भीड़ में भी आप अकेले फील कर सकते हैं, और अकेले मतलब लोनली नहीं फील, पर वो अंदर एक शांति आ जाती है, ठहराव आ जाता है, उसमें दिखना शुरू हो जाता है। तो यही प्रैक्टिस है जो मुझे इतने सालों तक, उसने मुझे बिल्कुल ही फ्रेश और एक्साइटेड रखा है। आज भी मेरा कैमरा हमेशा आसपास पड़ा रहता है, उस पर लेंस कैप भी नहीं लगाता मैं, ताकि वो तैयारी में हो तस्वीर खींच पाने की। To those who've come in later, आपको बता दें Amit has been associated with an iconic poster. आपने रंग दे बसंती का देखा होगा, सारे लड़के खड़े हैं और हमने वो शेयर भी किया इंस्टा पे। एक फेंसिंग है, उसके आसपास सारे खड़े हैं। दैट इज़ एन आइकॉनिक पोस्टर। उसके साथ ही सरफरोश, काबुल, इस तरह की 50 फिल्मों से जुड़े रहे हैं। एंड नाउ प्रीति, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? Hello, Amit ji. Looking and seeing. That you have nailed it. You have said exactly what I was going to elaborate on. Looking is when you're looking left, right. Are you seeing left, right? Have you child see something? Look at something. बच्चा हमेशा a child always looks at things as though he's seeing it for the first time. He or she, and the child looks at every little detail and is absorbing every little detail of it. And it's amazing. Seeing
is when it evokes a feeling into you. Looking is, you could look left, right, and left before crossing the road also, but it's not seeing always necessarily. And how does one evolve from looking to seeing? How does one? Wake the child up. Don't depend on information, preconceived information, because everything we see, we already have that information in our head. But you re-look at it as though you see it for the first time. That's a practice you have to consciously tell yourself, because it's an interaction with the world. So interact with the world, and that happens when you have silence in your head. When the visual noise, even between the visual noise, you have silence in your head, you will start seeing things. It's a practice you have to consciously cultivate. हाँ, मैं आपसे और एक चीज पूछना That was a very good question. एक जी, और जरूर। पूछना चाहूंगी। आपने जैसे बोला आपने इजाजत मूवी देखी और उसके बाद आपने उसके जो सिनेमेटोग्राफर थे उनके साथ आप रहे और देख देख के आपने सीखा। देखने से साथ रहने से तो लर्निंग होती है, पर इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग के बारे में बताइए। इस फॉर्मल ट्रेनिंग वेरी इम्पोर्टेंट? फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि हम किसी को असिस्ट करके साथ रहें? Formal training is great. Formal training is great, but I didn't have the opportunity to do that. Get formal training. There were not too many schools of photography here then. एक JJ School of Arts था, उसके लिए साइंस डिग्री चाहिए थी और मैं 12वीं में फेल हो गया था। उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। तो पढ़ाई में उस तरह से जो इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन में मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही थी जिसको मैं स्टडी करना चाहता। तो जब फोटोग्राफी मिली उसके बाद तो मैंने किताबें जो घोट के पढ़ना शुरू किया और हर तरह से जहां से भी मुझे फोटोग्राफी की इंफॉर्मेशन मिलती थी मैं उसको ओवरडोज की तरह खाता था, ग्लटन की तरह खाता था और मुझे बड़ा मजा आने लगा उसके साथ। हाँ, बट उसमें भी मैं फोटोग्राफ कर रहा था। मैंने प्रोफेशनली शुरू कर दी, मैंने कैंपेन शूट कर लिए, मैंने काफी कुछ कर दिया। मुझे वो एनवायरनमेंट बहुत पसंद था फोटोग्राफी का। स्टूडियो में मुझे कोई ये नहीं पूछता था कि क्या फॉर्मल कपड़े पहन के काम जा रहे हो या क्या। मैं शॉर्ट्स और बनियान में काम कर सकता था। मेरा पहला अट्रैक्शन वो था स्टूडियो का कि मैं शॉर्ट्स और बनियान में काम कर सकता था। मेरा म्यूजिक चलता था स्टूडियो में जब मैं काम कर रहा हूँ। मैं कॉफी पीते पीते काम करता था। तो ये सारी चीजें भी बहुत अट्रैक्टिव थी कि यार ये लग नहीं रहा मैं काम कर रहा। ऊपर से कुछ लोग पैसे भी दे देते हैं इसके। तो शुरू में तो शर्म आती थी यार पैसे लेने में कि जिस चीज को मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ उसके लोग पैसे दे रहे हैं। पर फिर भी मेरा अपना पर्सनल वे ऑफ सीइंग। मैं काबुल गया था एक फिल्म के शूट के लिए, काबुल एक्सप्रेस नाम था। तो काबुल में मैंने एक तस्वीर शूट की जो मैं लेके सारी रात बैठा रहा। मैं देखता रहा उसको। शूट करने के बाद लैपटॉप पे डाल के मैं उसको देखता रहा रात भर कि यार ये तस्वीर कुछ अलग लग रही है मेरे बाकी काम से। तो जब वो मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार ये कुछ ये मुझे कह रही है कि ये मैं हूं। उसके पहले मैंने बहुत बैटल किया कि यार स्ट्रीट्स पे या सड़कों पे जब कैमरा लेके निकलता था मैं स्वपन पारेख बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी हर तस्वीर स्वपन पारेख जैसी बने। लेकिन स्वपन पारेख तो मैं बन नहीं सकता था क्योंकि वो इकलौता है, मेरा फेवरेट फोटोग्राफर है दुनिया में। तो काबुल की तस्वीर देख के मुझे ऐसा लगा कि यार मैं
क्यों स्वपन पारेख बनने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे तो अपनी ये तस्वीर पसंद आ रही है, अमित, तो व्हाई डोंट आई जस्ट शूट? हाँ, और वो उस दिन से मेरा डिस्कम्फर्ट जो था, मेरा कनेक्शन हो गया अपने वे ऑफ सीइंग से, अमित, और वो कनेक्शन तो जिंदा है। एक तो ये बता दो इन सबको कि यू डोंट नीड हैवी इक्विपमेंट। वन थिंग यू क्लैरिफाइड, समटाइम्स नॉट हैविंग अ फॉर्मल एजुकेशन इज़ अ बूम। कई बार ऐसा होता है कि आपने फॉर्मल नहीं एजुकेशन की तो आप वो चीज़ें देख पाते हैं जो फॉर्मल वाला कभी कभार नहीं देख पाता। और दूसरी चीज़, आज सेल फ़ोन से भी एकदम कम पैसे में वो एक्सक्यूज़ ख़त्म हो गया कि हम कुछ नहीं बना सकते। इफ़ यू कैन गिव देम सम प्रैक्टिकल टिप्स how to go on a shoestring budget with a cell phone. वे ऑफ सीइंग इज अ वे ऑफ सीइंग। आप शुरुआत कहीं से तो करनी होती है। मेरे हिसाब से सेल फोन इज एज गुड अ कैमरा एज एनी। आजकल सबके पास सेल फोन है, और ये ऐसा कमाल का वक्त है कि हर किसी को फोटोग्राफी से जुड़ने का मौका मिल रहा है, भले ही कैजुअली, या कुछ लोग चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा फॉर्मल कर सकते हैं या सीरियसली शूट कर सकते हैं। पर आप शाय मत होइए। आप हर किसी को जो दिखता है ना, वो स्पेशल होता है। तो ये मत सोचिए कि आप किसी और जैसी तस्वीर खींच लेंगे। आपको जो दिखता है वैसे खींचते रहिए, और फिर देखिए उसमें कमी क्या है। अगर आपको लगता है इसमें कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। हर तरह के लेसन यूट्यूब पे हैं, तो सेलफोन तो कमाल का मीडियम है, उससे ज्यादा एक्सेसिबल कोई कैमरा हो ही नहीं सकता। हर किसी के पास एक सेलफोन है, और बहुत कमाल के कैमरा है। बस ये है कि शाय मत होइए अपने वे ऑफ सीइंग से। Hello. Hi. Where are you from? Makhala Chaturvedi University. From Bhopal, sir. You're from Bhopal. Okay. Yes. What is your question, please? Sir, my question is, आखिर हम जो सोचते हैं, जो विजुअलाइज करते हैं, वो चीज़ें हम कैसे कैमरे पे शूट करें, और फिर जैसे कि हम कुछ चीज़ें विजुअलाइज करते हैं वो सीधे कैमरे पे कैसे लेकर आएँ। जैसे कि हम कुछ चीज़ें ऐसी सोच लेते हैं जो रियल लाइफ में हो नहीं पाती है। हमें कहीं पर भीड़ दिखानी है, वो भीड़ दिखाने के लिए हमें कैमरे से किस तरह से खेलना है, ये चीज़ आप कैसे फेस करते हैं, ये कुछ टिप्स आप शेयर कर सकते हैं। बॉम्ब्लास्ट वगैरह के लिए या तो वो तो बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं आजकल, विजुअल इफेक्ट्स भी होते हैं, तो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है। पर हाँ, परिश्रम तो है थोड़ा सा। पैशन है तो परिश्रम नहीं लगेगा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था, सर क्या हमारी आखिरी मंजिल मुंबई है? क्या हम मुंबई आकर सारी चीज़ें कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ रहकर भी कुछ, मतलब जैसे कि होता है कि हमें मुंबई जाना जरूरी है क्या? मास्टर क्लासेस होती हैं बहुत, आजकल ये चलाते हैं। अमित, यू हैव मास्टर क्लास ना? आप किस तरह की फोटोग्राफी करना चाहते हैं? वैसे तो कहीं भी रह के आदमी काम कर सकता है। फोटोग्राफी तो फोटोग्राफी है, आप कहीं भी रह के, हाथ में अगर फोन है या एक कैमरा है तो आप कहीं भी कर सकते हो। बात ये आपके पास से जुड़ा हुआ जो मैं समझना चाहता हूँ कि आप किस तरह की फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं कि सिर्फ मुंबई आना पड़ेगा इसके लिए। Amit, this was a student. Now there is a practitioner. हाँ जी। He's made a film also and he's a trained camera person. वो एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। हाँ। हाँ जी। सर, लाइटिंग को मतलब किस तरीके से समझना चाहिए, या जी। उसको कैसे देखना चाहिए? लाइटिंग में किस नज़र से देखना चाहिए? मुझे अशोक जी ने एक बात बहुत अच्छी समझाई थी। उन्होंने कहा था, देखो भैया, देयर इज ओनली वन सन इन द स्काई। तो आंखें खुली रखो। थियरी तो कोई भी सिखा देगा, और अशोक जी पढ़े लिखे नहीं थे। वो जब 8 साल के थे तब निकल गए थे घर से कि मैं कुछ करूंगा। चाय बेचते थे, अंडे बेचते थे, धीरे धीरे करके उन्होंने सब सीखा। बट उनकी मेन सीख थी
नेचर से। तो वो नेचर को देखते थे और देखते थे कि एक सन है, तो सन कभी ब्राइट होता है, बहुत हार्श होता है, कभी कुछ होता है, रात को कैसी लाइट होती है, ऑब्जर्व कर करके सीखा पूरी तरह से। और वही तरीका मैंने जब अशोक जी की लाइटिंग देखना शुरू की और फिर मैंने उसको जोड़ना शुरू किया नेचर से, तो वो जवाब मिलने लगे मुझे। तो माय आंसर टू योर क्वेश्चन वुड बी कि यार आंखें खुली रखनी चाहिए ऑल द टाइम। Look at everything like you're seeing it for the first time. It is a powerful tool, but it is a powerful tool only to be able to do certain things. Originality is originality, and when a work, a photographic or any work is original, it has far more value than an artificially generated image. So yes, AI is doing things, but you have to try and carve your niche out. Like, does AI have a sense of humor? तुम्हें तो पूछना है, तुम सिनेमा करते हो ना, कैमरा करते हो? इनकी तरफ। Hello? Does AI have a sense of humor? I ask you. No. AI will tell you a joke. AI will tell you a joke. It would tell us a joke, but it won't have a sense of humor. So thank you so much for your answer. Anytime. I would love to. I am conducting a 10-day residency in Pondicherry. So once that is done, we will probably put it up online for everyone to be able to see. Hi, my name is Amit Asher. In my career as a photographer, I've shot many an ad campaign, celebrity, fashion story, editorial, movie poster. But sometimes I sit back and wonder, how would I have ever explained the lovely little things I saw in real life? How would I ever express the lovely whispers and nudges that I got from the world around me? Photography became my language. It became my profession. A profession that gave me so much. I believe we all have a unique and special way of seeing. All of us have a unique and special way of seeing that is unique to each one of us. It's just a matter of harnessing it. This workshop, this residency in the lovely, pristine, beautiful, nature-bound surroundings of Adi Shakti is a journey to share my journey of how I found my way of seeing, and in the process make you connect with your way of seeing, harnessing and celebrating your own way of seeing. So come, see it yourself and shoot it yourself. On behalf of all the young people in the audience, I do want to ask them that you've come a full circle, right? Started as a struggler, seen all kinds of things and all kinds of the struggle of a person who's struggling to make it big in an industry of the size and of the type that Bollywood is. And now having arrived, what's your message to the young people? Actually, can I rephrase? My answer to your what you are saying is, I have not struggled a single day in my life. That was the most successful thing I have ever done, to find photography or photography finding me. We did. And then I think on that note, on that rather philosophical note, we'll end this session and perhaps hope to join with you again a couple of months down the line. Perhaps we'll have a masterclass later.
Anytime, anytime. It was a pleasure being here, and all the very, very, very best to the festival and all its organizers and all the people who are participating in it and all the people viewing the films. Have a great, great time. It's such a wonderful way to be together in a collective energy of cinema and films. So all the very best, and thank you so much.